So, hello friends, how are all of you? I expect that all of you will be better. So, आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट है। बेसिकली मैं डायमेंशन के ऊपर बात करूंगा कि और वो भी फोर्स की डायमेंशन, यानी कि आज मैं फोर्स की डायमेंशन की मदद से और यहाँ पे बहुत सारे फोर्स के फार्मूला लिखूंगा। उस फार्मूले में से मैं अलग अलग तरह के डायमेंशन निकाल कर आप लोगों को दिखाऊंगा। ये रहा फोर्स। इससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इसकी क्या डायमेंशन होती है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है। तो मैं आपको बताता चलूं कि फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो होती है ml_t-2, ml_t-2। यानी कि आपको सिर्फ इतना याद करना है, आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो होती है ml_t-2। अब मैं फोर्स के सारे फार्मूला को लिखता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने इतने सारे फार्मूले लिखे किसके, फोर्स के। चलिए देखते हैं कौन कौन से फार्मूले हैं। F इज इक्वल टू के एक्स, के फोर्स स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। F इज इक्वल टू बी आई एल, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। और F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। F इज इक्वल टू के F इज इक्वल टू 6 पाई एन आर वी। F इज इक्वल टू म्यू नॉट आई वन आई टू एक्स 4 पाई डी। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, सरफेस टेंशन F बाई एल। तो अब मैं इस फोर्स की डायमेंशन की मदद से इन तमाम फार्मूलों की डायमेंशन बहुत ही आसानी से आपको निकाल करके दिखाऊंगा और आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। तो देखिए ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, मुझे इस स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन निकालना है। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है तो F बेसिकली x नीचे चला जाएगा। तो F की जो डायमेंशन है वो क्या है, ml_t-2। और यहाँ पे x बेसिकली ये क्या एक तरीके से डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस को हम लोग किस में नापते हैं, लेंथ में नापते हैं। रेडियस को किस में नापते हैं, लेंथ में नापते हैं। तो यहाँ पे l आ जाएगा और l से l ये हो जाएगा, कट जाएगा। हमारे पास जो डायमेंशन आएगी वो आएगी m_t-2। आपने देखा कि मैंने सिर्फ इस फोर्स की मदद से मैंने स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन बड़ी आसानी से निकाल ली। अब उसके बाद इसी तरीके से होता है F इज इक्वल टू बी आई एल। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट और एल क्या है, लेंथ है। तो अब मुझे इस मैग्नेटिक फील्ड की, कोई पूछे यार कि मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स के फार्मूले में रखो। आपको अगर याद है तो फिर बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए। तो ये हो जाएगा फोर्स और आई इंटू एल, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, आई इंटू एल। अब फोर्स की क्या है, ml_t-2। और उसके बाद आई की क्या होती है, आई को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, ए से। आई को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डायमेंशन में, ए से। तो आई की जगह आ जाएगा ए और एल की जगह रहेगा एल। यहाँ पे भी एल, यहाँ पे भी एल, एल से एल कट जाएगा, क्या आएगा m_t-2 a-1। ये आपका आंसर आ गया मैग्नेटिक फील्ड का। कोई भी कहे कि यार मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन निकालो, उसको फौरन फोर्स के फार्मूले में देखो। फोर्स के फार्मूले में आता है बी आई एल, बी को एक साइड लाओ और फोर्स की डायमेंशन की मदद से बिल्कुल आसानी से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन निकाल रहे होंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। क्योंकि ये बेसिकली ये क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में कूलम्ब्स लॉ में आप पढ़े होंगे कि F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे जो K होता है ना वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है क्या, K। अब उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K की जगह रखूंगा। आओ ये देखते हैं, यहां पे मैंने क्या रख दिया, के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फिर उसके बाद Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है।
अब उसके बाद मैं आपको बताता चलूं, जितने भी प्योर नंबर होते हैं या इसी तरीके से जो एंगल होता है वो डायमेंशनलेस होता है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो यहाँ पे मैं 4 को काट दूंगा, पाई को काट दूंगा, पाई एक तरीके से 22/7, ये भी एक तरीके का नंबर है। तो जितने भी नंबर वगैरह होते हैं उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। तो ना पाई की डायमेंशन होगी ना 4 की। अब मुझे चाहिए एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन। इसी एप्सिलॉन नॉट को क्या बोला जाता है? परमिटिविटी। आपसे ये पूछ लेगा कि परमिटिविटी की डायमेंशन निकालिए, फौरन उसको कूलम्ब्स ला के फार्मूले में रखिए, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहां पे के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट को जैसे यहाँ पे रखेंगे, आपने 4 और पाई एक तरीके से डायमेंशनलेस होता है, तो एप्सिलॉन नॉट को इधर लाओ, एप्सिलॉन नॉट को इधर लाओ, इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। अब आपको क्या निकालना है इसकी? तो बेसिकली Q1 Q2 ये Q का स्क्वायर हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा? FR स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब आ गया Q। अब Q क्या होता है? Q बेसिकली होता है चार्ज। अब आपको चार्ज की डायमेंशन पता ही नहीं, अब आप कैसे निकालेंगे? तो आप क्लास 10th में एक फार्मूला पढ़े होंगे, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। I इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा होगा? I इज इक्वल टू Q अपॉन T। I करंट है, Q चार्ज है, T टाइम है। तो आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा। आप बेसिकली Q को इधर लाइए, Q को इधर लाएंगे, I इंटू टी। आपके पास क्या मिल गया कि Q का जो फार्मूला होता है वो होता है I इंटू टी। मैं यहाँ पे डायरेक्टली उसी I को रखूंगा, I इंटू टी को रखूंगा, इसका Q स्क्वायर में, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरे पास आ गया FR का स्क्वायर। अब देखिए I को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? A से, तो यानी I का स्क्वायर है तो A का भी स्क्वायर हो जाएगा, T टाइम है, T का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद F को हमने क्या लिखा है? MLT-2, इसको तो बिल्कुल रट्टा मार डालो। अब उसके बाद R है, R रेडियस है, रेडियस को हम लोग लेंथ में नापते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? L का स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात आई होप समझ रहे होंगे आप लोग कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। उसके बाद अब आप देखिए आगे, A का स्क्वायर हो गया, T का स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है? ml है, T-2 है और L का स्क्वायर है, तो ये एक L और ये L का स्क्वायर। देखिए L इंटू L क्या होता है? L का स्क्वायर। अब L स्क्वायर इंटू L क्या हो जाएगा? L का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? ML का क्यूब T-2। अब देखिए लास्ट जो, अब उसको भी एकदम सिंप्लीफाई मैं करूँ अगर, तो m देखिए नीचे में है, m नीचे है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, m-1, L का क्यूब ऊपर जाएगा, L माइनस में आ जाएगा, L-3, T माइनस में ऊपर जाएगा, तो T की पावर देखो, एक ऊपर T की पावर 2 है और एक नीचे T की पावर -2 एक नीचे है। ये प्लस में ये माइनस में तो कटेगा नहीं, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा T की पावर 2 ऑलरेडी है और T की पावर एक और 2 ऊपर जाएगी, प्लस में हो जाएगी, तो 2 2 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास कुछ और बचा A स्क्वायर, और बच गया A स्क्वायर। ये आपके पास आ गई किसकी? परमिटिविटी की आपके पास आ गई डायमेंशन। बहुत ही आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। आपको शायद टफ लग रहा होगा, बट इफ यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस, आई कैन से दिस दैट इट इज वेरी इजी। अगर आपने एक बार से प्रैक्टिस करनी ना, मैं ये कह सकता हूँ बहुत आसानी के साथ कि आप बहुत आसानी के साथ इसको निकाल रहे होंगे। सिर्फ आपको लगता होगा कि यार ये बहुत डिफिकल्ट है कुछ नहीं। अब उसके बाद देखो, अभी हमारे पास एक और फार्मूला आ गया। हमारे पास एक और फार्मूला है जो हम सब पढ़ते हैं, बहुत कॉमन फार्मूला है, क्लास 9th के बच्चे को पता होता है ये फार्मूला। तो F इज इक्वल टू G m1m2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कि मैं अगर इस साइड लेके आया, G को मैं इस साइड लेके आया, तो m1 m2, अब देखो F अगर ऐसे मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा FR स्क्वायर, और ये हो जाएगा M का स्क्वायर, ठीक है। तो G इज इक्वल टू m1 m2 बाई R स्क्वायर होता है, तो हमारे पास आएगा FR स्क्वायर बाई M स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे F की क्या होती है? ML T-2, R की क्या हो जाएगी? L का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस में लेंथ में नापते हैं। M का क्या हो जाएगा? M का स्क्वायर। कोई M कट रहा है, देखो यहाँ पे एक M है, यहाँ पे 2 M है, यहाँ पे धीरे से एक M से M काट दो, बचेगा आपके पास एक M, ऊपर जाएगा आपके पास आ जाएगा M-1। उसके बाद L देखो, यहाँ पे एक L है, यहाँ पे 2 L है, तो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी दिखा दिया कि L का स्क्वायर इंटू L क्या हो जाएगा? L का क्यूब हो जाएगा, और आपके पास आ जाएगा T-2। तो ये रहा आंसर। तो ये रहा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कोई भी कहे कि यार ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन निकालो, आप परेशान हो जाएगा कि यार कैसे निकाले और कितना रट्टा मारोगे, बेशुमार डायमेंशन होती है, यू
नीड टू लर्न हाउ टू डिराइव, यू आर नॉट गोइंग टू मेमोराइज इट। ओके, कितना याद करोगे, आपको डिराइव करना आना चाहिए कि मुझे कैसे मैं किसी डायमेंशन को निकाल सकता हूँ, ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, तो आपने फोर्स के फार्मूला में देखा कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रहता है F = g m1 m2 / r²। मैंने g को इधर इस साइड लाया तो ये Fr ऊपर आ जाएगा और m का स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये m2 नहीं m का स्क्वायर। ठीक है, m का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो F होती है mlt-2, r रेडियस है, l स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद m का स्क्वायर है। ठीक है, अब एक m से एक m कट जाएगा तो नीचे एक m बच जाएगा, ये ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा। l एक l है, इधर एक l का स्क्वायर है तो l का क्यूब हो जाएगा और ये t-2। बहुत आसानी के साथ हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन को निकाल लिया। अब आइए आगे देखते हैं। अब अगर मैं F = QE की बात करूं तो ये चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन कोई निकालने को कहे तो आप बेसिकली देखो यहाँ पे F Q एक तरीके से डिवीजन में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने तो पढ़ा ही है कि F की डायमेंशन क्या होती है, mlt-2। अब उसके बाद Q की मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता दिया, Q = होता है IT। मैं यहाँ पे लिख दूंगा IT, यहाँ पे लिख दिया IT। अब ये mlt-2 हो गया। I की जगह क्या रख सकता हूँ, A, टी की जगह क्या रख सकता हूँ, टी। अब देखो कुछ कट रहा है कुछ नहीं कट रहा है, ये प्लस में ये माइनस में तो कटेगा नहीं, तो बेसिकली इसका आंसर क्या आ जाएगा, ml। ये प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा तो t-3 हो जाएगा। अब उसके बाद ये आ जाएगा a-1। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने देखा कि कितनी आसानी के साथ हमने डायमेंशन फोर्स के फार्मूले में रख के निकाला है। अब उसके बाद मैं इसी तरीके से F = 6π_n_r_v, ये n बेसिकली क्या है, ये इस तरीके से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। अब मुझे इसकी निकालनी है डायमेंशन। 6 प्योर नंबर है, नहीं कोई डायमेंशन नहीं, पाई की कोई डायमेंशन नहीं, कट गया, बचा क्या, nrv। तो मुझे इसी विस्कोसिटी की क्या निकालनी है, डायमेंशन निकालनी है। मैं विस्कोसिटी को इधर लेके आऊंगा। अब उसके बाद ये F ये RV मल्टीप्लाई में नीचे चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। F की क्या होती है, mlt-2 होती है, mlt-2 होती है। रेडियस क्या होती है, L होती है। अब आ गई वेलोसिटी, वेलोसिटी की पता ही नहीं। तो अब वेलोसिटी भी बहुत आसान होती है। वेलोसिटी की क्या होती है, वेलोसिटी की डायमेंशन आप याद कर सकते हैं। वेलोसिटी की डायमेंशन होती है lt-1, एक्सीलरेशन की होती है lt-2। वेलोसिटी की क्या होती है lt-1 और एक्सीलरेशन की क्या होती है lt-2। तो हम यहाँ पे v की जगह क्या रख देंगे, v की जगह रख देंगे lt-2। आपने यहाँ पे क्या देखा, l और l, ये एक l से एक l कट गया। यहाँ पे lt-1 सॉरी यहाँ पे lt-1, यहाँ पे v की जगह वेलोसिटी क्या होती है lt-1 होती है, एक्सीलरेशन क्या होता है lt-2 होता है। तो वेलोसिटी की जगह मैं lt-1 रखूंगा। यहाँ पे ऊपर -2 है तो यहाँ पे से एक t जाएगा, ऊपर से भी एक t जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा mt, ऊपर बचेगा mt-1 और नीचे क्या बच रहा है l। तो अब ये देखिए m नीचे प्लस में तो ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा और ऊपर ऑलरेडी माइनस में है ही, तो ये हो जाएगा ml-1 t-1। ये आपके पास किसकी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन आपके पास आ गई। तो आप बहुत आसान तरीके से फोर्स के फार्मूले में रख करके आप किसी भी चीज़ की कोफिशिएंट अगर वो फोर्स के फार्मूले में आ रही है तो उसकी डायमेंशन बहुत आसानी से निकाल सकते। किसी भी फार्मूले किसी भी चीज़ की डायमेंशन निकालना चाहते हैं, फोर्स के फार्मूले में आ रही है तो उसको एक तरफ करके बाकायदा फोर्स की डायमेंशन का इस्तेमाल करके आप उसको बड़ी आसानी से डिराइव कर सकते हैं। आप कितना याद करेंगे, कितना रट्टा मारेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेमोराइज ऑल द थिंग्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आते हैं, F = μ0 I1 I2 x 4πd। सबसे पहले 4 को उड़ाओ, पाई को उड़ाओ, ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, हो जाएगा मेरे पास सिंपल सा बच्चा F = μ0 I1 I2 और ये μ0 इसी को बोलते हैं परमिएबिलिटी, ε0 को बोलते हैं परमिटिविटी। इसको क्या बोलते हैं परमिएबिलिटी, इसको क्या बोलते हैं परमिटिविटी। अब परमिएबिलिटी की कोई कहे कि यार परमिएबिलिटी की निकालो डायमेंशन, आपको पता ही नहीं, घबरा गए कि यार परमिएबिलिटी की कैसे निकाले। तो फोर्स के फार्मूले में आता है परमिएबिलिटी, तो फोर्स यहाँ पे परमिएबिलिटी है, मैं इसको एक साइड लेके आऊंगा। अब देखो यहाँ पे I1 I2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो नीचे आ जाएगा मल्टीपल में, तो ये हो जाएगा I का स्क्वायर। I के स्क्वायर को हम लोग I को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, I को A से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स की डायमेंशन पता है mlt-2, I को A से रिप्रेजेंट करने, स्क्वायर हो जाएगा, लास्ट फाइनल क्या आ जाएगा mlt-2
A-2। ये रहा आपका लास्ट आंसर परमिएबिलिटी की। बहुत ही आसानी के साथ फोर्स के डायमेंशन की मदद से और फोर्स के फार्मूले में मैंने इसको पाया और बड़ी आसानी से उसको निकाल दिया। अब उसके बाद स्ट्रेस को मैं निकालता हूँ, ठीक है। स्ट्रेस को निकालता हूँ, ठीक है। देखो स्ट्रेस, अब देखो F की क्या होती है, MLT-2। ए की क्या होती है, ए एक तरीके से वो है एरिया। एरिया को हम लोग किस में नापते हैं, लेंथ में नापते हैं, तो एल का स्क्वायर। एक एल से एक मार देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ML-1 T-2, T-2। ये आ गया आपके पास स्ट्रेस का। सरफेस टेंशन का देख लो। सरफेस टेंशन का बेसिकली होता है F/L। F क्या हो जाएगा, ML-T-2। L क्या हो जाएगा, L से L काटोगे आ जाएगा MT-2 आंसर। तो आपने देखा कि मैंने सिर्फ इस फोर्स के डायमेंशन की मदद से मैंने फोर्स के फार्मूले के बहुत सारे जितने भी फार्मूले मुझे याद थे मैंने उन सारे फार्मूले को लिखा और सबकी डायमेंशन मैंने निकाल डाली। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन पता चल गई, मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन पता चल गई, मुझे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन पता चल गई, स्ट्रेस की डायमेंशन पता चल गई, सरफेस टेंशन की डायमेंशन पता चल गई, मुझे परमिएबिलिटी की, परमिटिविटी की, मुझे स्प्रिंग कांस्टेंट की। तो हर एक चीज की मुझे क्या हो गई, तकरीबन बहुत सारी चीज़ की, हर एक चीज़ की तो नहीं, तकरीबन बहुत सारी चीज़ की मुझे क्या पता चल गई, डायमेंशन बहुत आसानी से पता चल गई मुझे। नो नीड टू मेमोराइज ऑल दिस डायमेंशन। व्हाई इज इट, बिकॉज आई नो द डायमेंशन ऑफ फोर्स विद द हेल्प ऑफ दिस आई कैन सॉल्व ऑल दिस। ओके, तो अगर आपको इसकी डायमेंशन पता है और फोर्स के फार्मूले अगर आपको याद हैं तो आप बहुत आसानी से बहुत सारी डायमेंशन को निकाल रहे होंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। सो गाइस, थैंक्स अ लॉट।